राजा का पिता भी एक दृष्टि से प्रजाई होता है, बराबर प्रजाई होता है। इसलिए पद मिलते ही विनय मिल जाना चाहिए। जैसे मालूम वो रारा है ना, रारा किलासराय बहुत ज्ञानी जीव है, लिखते ही रहता भैया, लेकिन सुधीर के साथ ही गया बम्बई और चौपाटी पर जाकर के चाट खरीदता है। अब जैसी चाट आई तो चाट आते ही काट की चम्मच मांगता है, समझ गए ना आप। लेकिन चाट जैसी आई तुरंत कहता है रवि, रारा जी कहते बोली खटाई, बिना चटनी के चाट कैसे, बिना चटनी के चाट कैसे। मित्र जैसे तुम अपने घर में हो चाहे बाहर हो, चाट मांगते ही खटाई डलवाते हो और चम्मच ले लेते हो, ऐसे ही जैसे तुमको कोई पद देना चाहे, आपको शासन देना चाहे, तो जैसे तुम यूं धोना कर देते हो, इसमें खटाई डाल दो थोड़ी सी। मित्र कन्नू भैया घर जाते ना, कोई किसी ने आपको भोजन परोसा, दूध रोटी परोस दी, तो तुम धीरे से कहते देवी इसमें बूरा तो डाल दे। यानी जैसे दूध रोटी में बूरा मांगते हो, चाट में खटाई चटनी मांगते हो, ऐसे मित्र पद मिलते ही कहना इसमें विनय की चटनी डाल दो। हो जिससे कि हम समाज में वो काट की चम्मच से अपने पद को संभाल सकें। सुना भैया, सारी विद्या यहाँ है इस ग्रंथ में। बहरों, किसी वृद्ध का अपमान मत करना, स्वप्न में भी नहीं करना, क्योंकि उनको बहुत धक्का लगता है। मैंने देखा एक दिन, पीयूष इन आंखों ने देखा, एक युवा आचार्य थे 28 साल के, उनका एक शिष्य था वृद्ध 80 साल का। कोई भूल हो गई होगी, 28 साल के युवा आचार्य ने ऐसे डांटा, मैं देख रहा था, मेरा हृदय से बोलूं मेरा मन क्या हो रहा था। महाराज ठीक है तुम गुरु अधिकार है, पर अधिकार का प्रयोग वात्सल्य के साथ भी किया जा सकता है। अधिकार का प्रयोग प्रदीप वात्सल्य के साथ भी किया जा सकता है। उन्होंने जैसे डांटा, मेरी आंखों में आंसू आ गया। डांट उनको पड़ी, इस बात पर आया, जितने बड़े आचार्य थे वो वृद्ध के उतने बड़े पोते थे। उम्र को तो देख लेते, सबके सामने ऐसा मत डांटो कि सामने वाले की श्रद्धा ही चकनाचूर हो जाए। परंतु शिष्य का कर्तव्य है ऐसे काम न करें कि गुरु को डांटने का पड़े, ये भी शिष्य के द्वारा गुरु की हत्या है। 80 साल के वृद्ध मुनिराज थे, 28 साल के आचार्य ने जब उनको डांटा तो मुझे लगा उन बेचारे का चेहरा ऐसा हो गया, महाराज का ऐसा चेहरा कुम्हला गया। सांप के फुंकार से जितना जहर नहीं चढ़ पाता, उतना आदमी की फुंकार से चढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति से प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो। प्रतिपक्ष, क्योंकि ग्रंथ जो है प्रतिपक्ष, ये ग्रंथ राज कह रहे हैं प्रतिपक्ष बहुत गहरा है। कुमार जी, जितनी शांति से आप लोग यहां सुन रहे हो प्रतिपक्ष को, यदि ऐसे शांति से प्रतिपक्ष के सिद्धांत को अंदर रख लिया, अशांति आ ही नहीं सकती, अशांति नहीं आ सकती। प्रतिपक्ष सिद्धांत गहरा है। आज से स्वीकार कर लो, प्रतिपक्ष तुम्हारी शक्ति क्षय नहीं करता, तुमको उमंग देता है। नायक जी सत्य ही है।
यदि आपसे बड़ा वकील कोई आ जाए संजय, तो फिर ये मत सोचने क्यों आ गया, ऐसा सोचने वाला क्यों आ गया, वो अपनी शक्ति को क्षय कर रहा। अपितु यूं सोचना चाहिए। यदि सुनील पहाड़े, भैया सुनील खड़े हो ना, अभी तक नायक जी यही सोचते थे सभा में हमसे बड़ा लंबा कौन हो सकता है, अब देखो तुमसे लंबा आ गया है। हे बाबूलाल पहाड़ी का लड़का भाई, हैदराबाद, मालूम नायक जी आपसे लंबा है कि नहीं। अब ये मत सोचो कि सुनील मेरे संग लंबा क्यों, अब तो ये सोचो क्यों। ऐसा सोचोगे ना तो फिर तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। अब मैं वो पुरुषार्थ करूंगा, सुनील के सामने मैं लंबा होकर दिखाऊंगा, तो तुम जाके टंगना प्रारंभ कर दोगे। तो सुनील को देखते ही तुम्हारे अंदर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, सुनील को देखते ही प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ऐसे ज्ञानी यही रहस्य है कि साधु को देखकर ये मत सोचे ये बड़े क्यों हो रहे हैं, तुम साधना बढ़ा दो। मेरी प्रभावना क्यों, इनकी क्यों, ऐसा मत सोचो, क्यों मत सोचो, तुम वो काम करना प्रारंभ करो जिससे प्रभावना होती है। कोई श्रावक धनी है, उसके धन को देखकर के ईर्ष्या मत करो, तुम अन्वेषण करो कैसे सम्यक व्यापार करूं, मैं भी धनी हो जाऊं। कोई तुमसे बड़ा वकालत में जज बनने जा रहा है, उससे ईर्ष्या नहीं करना, धीरे से देखना ये प्रक्रिया क्या हुई है, मैं जज बन के रहूँगा। संजय संतुष्ट होके मत जीना, इस पर्याय में कम से कम एक बार मुनि नहीं बन पा तो जज तो बन जाना। बोले सोचे नहीं था गुरुजी, क्यों नहीं सोचा था, अब सोचो ना आज से। मैंने तो निर्णय किया सुनील, मैं इस भाव में न सही, मैं बिना अरिहंत बने चैन नहीं लूंगा। नियम से अरिहंत बनूंगा, अरिहंत बनूंगा, अरिहंत बनूंगा। वो अरिहंत बन गए ना तो सदा तो अपने आप बन जाएंगे। अरिहंत बनूंगा क्यों, ने निर्णय किया है, क्योंकि आप वो राजेश से ना, तुम्हारा राजेश जी नाम है ना, आजकल गुरुजी से बहुत नज़दीक पहुंच गया है। ये तुम्हारे नरेंद्र भाई, ये प्रदीप, ये तीनों बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। पूछो देव कुमार जी से, मालूम अब की बार प्रदीप जाना, वो आज से विराग साहब से इतना पूछना कि आपने जो एक अपना चेला यहाँ भेजा रायपुर में, उनकी योग्यता क्या है, बिना हंसे तो हमसे मिलना, कोई योग्यता नहीं है। सुब्रत सागर जी एक बार गुरुजी से पढ़ने के बाद 50 बार एक श्लोक को स्लेट पर लिखता था, और बगल में निर्णय सागर दिख जाना तो उनसे पूछ ले, भैया एक बार पढ़ के बताना क्या लिखा है। इन आंखों में कितना पानी गिरा है ये कोई नहीं, ये थोड़े देखेंगे लोग। इतनी मेहनत मेरे निर्णय था कि एक बार आचार्य विराग सागर सठखंडागम ग्रंथ इतना लंबा लिए, इस चौकी से बड़ा था, और एकांत में पढ़ रहे थे। मैं छुल्लकता में अचानक उनके पास पहुंच गया अपना ग्रंथ पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। चौकी के सामने जब सठखंडागम देखा, मेरी आंखों में टप टप आंसू टपकने लगे। हे जिनवाणी माँ, हे जिनदेव, वो दिन कभी आएगा ऐसा महान ग्रंथ मेरी बुद्धि में चढ़ जाएगा। माँ के अंदर दुलार भर जाए तो आंचल में दूध आ जाता है। विश्वास मानो, ये बैठी माता है, माँ के अंदर दुलार भर जाए। एक चिरौंजा माँ थी, बरणी जी की माँ नहीं थी वो, बरणी तो असाटी परिवार से थे, लेकिन उस माँ को ऐसा दुलार बढ़ा, वृद्ध माँ के आंचल में दूध आ गया। देवकी ने नारायण कृष्ण को देखा, पंडित जी देखते ही
दूध टपकने लग गया। ऐसे मेरे मित्र विश्वास होने दिया, आपको पक्का विश्वास न होता तो तुम प्रतिदिन मेरे पास ना आते। विश्वास है आपको, मुझे विश्वास है। लेकिन सेठ जी, हुकमचंद जी, ये परम सत्य है। अनिल भैया पहाड़े जी, सुनील जी, परम सत्य है। जैसे माँ को दुलार भरता है तो आंचल में दूध आ जाता है, ऐसे ऐसे विशुद्धि का संचार होता है तो बुद्धि का विकास हो जाता है। जिन जिन को ज्ञानी बनना हो उन्हें अध्ययन तो करना ही चाहिए, लेकिन अपने परिणाम विशुद्ध रखना चाहिए। ईर्षा, डाह, क्लेश सब समाप्त कर दो, अपने आप ज्ञान टपकेगा। विराजो सभी लोग, ज्ञान टपकेगा। रितेश चिंता मत कर, ज्ञान टपकेगा, बैठा रहा। प्रतिपक्ष, इसलिए आज से इतना तो सीख लो कि अब हम प्रतिपक्ष को अपना शत्रु नहीं मानेंगे, यूं स्वीकारेंगे। प्रतिपक्ष शक्ति दे रहा है, शक्ति दे रहा है। कुछ ऐसी गाड़ियां होती लड्डू जिनको धक्का दिए बिना स्टार्ट नहीं होती, आपको मालूम है ना। पहले ट्रैक्टर आते थे, उनको धक्का देना ही पड़ता था, लेकिन धक्का कितनी देर तक? थोड़ी देर तक, इसके बाद इंजन चालू। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में, ट्रस्टी कमेटियों में, देश में नेता ऐसे हैं, वे ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर जैसे, वे खड़े चलते नहीं है, और जैसे धक्का मारो फिर शुरू होते, फिर बंद नहीं होते। तो मेरे मित्र, तो वो प्रतिपक्ष है। जैसे धक्का देने वाला क्या हो गया? प्रतिपक्ष हो गया। तो ट्रैक्टर कैसे चालू होगा? ओहो, जब कंपनी थक जाती है तो नए नए फिर वो बना के लाती है। नरेंद्र भाई, फिर आप लोग बदलते रहते, भैया बदलो, भाई बदलो। परंतु धक्का देने वाले ट्रैक्टर भी अच्छा काम करते थे, आप विश्वास मानो। इसलिए धक्का देने वाले चलने वाले ट्रैक्टरों को तुम गाली मत देना, वो भी जब चलने लगते ना तो काम बराबर करते, बराबर। इसी प्रकार से यदि थकने लग जाओ, कोई धक्का दे दे शिखर जी के पहाड़ पर, तो मित्र भगवान पारसनाथ की सुनहुद कूट की दर्शन हो ही जाएंगे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में थकने लग जाए तो गुरु महाराज आचार्य भगवंत धक्का देते, बेटा चलो चलो, तुम थको मत, तुम भगवान बन जाओगे। विराजो ज्ञानी हो। ओह ओह, यदि धक्का न चलता होता ना तो सम्मेशगढ़ से रायपुर तक ये संग कैसे आ पाता? हाँ चलो राजा बेटा चलो, कोई साधु के अंतराय आ रहा है, कोई के उपास, और चलो भैया चलो। यानी जो शक्ति यंत्रों में नहीं, मंत्रों में नहीं, वो शक्ति वात्सल्य में है। इसलिए एक रुद्ध यरो पड़बक्को हवरिया सब भावो शवेशम साहबे का बहुता भंगा। एक नृद्यतरा, एक इतर यानी विरुद्ध, जहां पक्ष होगा उसका इतर विपक्ष नियम से होगा। वस्तु का एक धर्म जहां पर होगा, ग्रहण, उसके एक धर्म को ग्रहण कर लो तो शेष धर्म अपने आप ग्रहण हो जाएंगे। जैसे आपने कहा मनुष्य की नाक वाला मनुष्य, तो मित्र नाक वाला मनुष्य कहते ही उसके नाक, कान, आंख सारे अंग का बोध हो जाएगा, क्योंकि जहां नाक होगी बिना शेष अंगों के मनुष्य होता ही नहीं है ना। स्पर्शवान पुद्गल, तो महात्मा सरस्वती जी तो स्पर्शवान पुद्गल कहा, तो रसवान होगा कि नहीं, गंधवान होगा कि नहीं, वर्णवान होगा कि नहीं? आप जैन हो कि नहीं? यदि जैन हो तो आप ऐसे ही कहोगे, जहां स्पर्श होगा वहां नियम से रस गंध वर्ण होगा। हम वो नहीं है कि एक एक माने, दो दो माने, कि तीन तीन माने, चारों ही गुण होंगे। ऐसे ज्ञान होगा आत्मा में तो नियम से दर्शन होगा, और दर्शन होगा तो नियम से ज्ञान होगा। अग्नि होगी तो नियम से उष्णता होगी, और पानी होगा तो शीतलता होगी, और पंडित शब्द है तो पंडित जी ज्ञानी होगा, नहीं तो पंडित लगा कैसे? भाव निक्षेप का विद्वान कि नाम निक्षेप का विद्वान, ये दो पक्ष लगाना पड़ेंगे पंडित साहब, बराबर। ओहो, इसलिए जहां एक धर्म होगा
वहाँ राजकुमार गंगवाल जी शेष धर्म अपने आप होंगे। किसी को बैराग हुआ हो ना हुआ हो, गंगवाल को तो हो गया। हृदय से बोल रहा, हृदय से। ये आजकल मेरे पास आते हैं, ये नहीं कहते गुरुजी मकान घर संपत्ति में कुछ वृद्धि हो या आशीर्वाद हो, कभी नहीं। बस अब मुझे समाधि की साधना करना है। यदि ऐसे परिणाम भैया आपके रहे ना, आपकी अंतिम समाधि को टाल नहीं सकता। बस न्यून होते चले जाओ, न्यून होते चले जाओ, न्यून होते चले जाओ, पर संबंधों से न्यून होते चले जाओ, वो अपने में तुम बड़े होते चले जाओगे। विश्वास मानना, ये अंदर का भाव है, अंदर का भाव है, अंदर का भाव है। जैसे आप मेरे पास आए ना एक दिन, गुरुजी हमने अभी तक गुरु नहीं बनाया। पंडित दरबार कोठिया 80 वर्ष की उम्र में बीना में, इटापा बीना में, उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में आचार्य विराग सागर को अपना गुरु बनाया। बोले महाराज जी अभी तक मैंने गुरु नहीं बनाया था। मित्र, गौतम स्वामी की उम्र कितनी हो चुकी थी तब तो उन्होंने महावीर स्वामी को गुरु बनाया। आप विकल्प मत करना। लोग भूत को ही देखते रहेंगे, आदमी कैसा था, वर्तमान भी देखो आदमी कैसा है। मत किसी के भूतों को देखो। ये घर घर में बोल देना आप जाकर के कि सास बहू का झगड़ा कभी हुआ था, मित्र वो विकल्प पर रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम भूत मत देखो, आज घर में कैसे चल रहे हैं इसको देखो। बराबर बैठ जाओ, आपका समय हो गया। इसलिए एक का ग्रहण होगा, पक्ष का ग्रहण होगा तो प्रतिपक्ष का ग्रहण अपने आप हो जाएगा। और दोनों ही धर्म वस्तु का धर्म है, इसलिए सातों ही सप्तभंगी क्रम से लगा लेना चाहिए। इस प्रकार से समझना। यानी कल से मालूम यहाँ से प्रकरण परिवर्तित हो रहा है। अब समन्वय सूत्र की व्याख्या 722 नंबर की गाथा सूत्र से होगा। कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की